हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है और ऐसे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे माता पिता कमेंट कर रहे थे कि हम सरकारी नौकरी में नहीं हैं, तो हमारे बच्चों का एडमिशन कैसे होगा। तो ये वीडियो मैं उन्हीं माता पिता के लिए लेकर आया हूँ जो सरकारी नौकरी में नहीं है। साथ ही साथ उनको क्या ऑप्शन मिलेगा, क्या उनके बच्चों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पिछले साल कितने ऐसे बच्चों का एडमिशन हुआ था जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं थे, वो भी मैं आपको चलकर ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाऊंगा। साथ ही साथ क्या तरीके रहेंगे उन बच्चों के एडमिशन के, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे माता पिता क्या करें जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं। सरकारी नौकरी में नहीं हैं, तो ऐसे माता पिता जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं उनके लिए 3 कंडीशन लागू होता है। पहली कंडीशन है कि सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन गरीब हैं। दूसरी कंडीशन है कि सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन आरक्षित श्रेणी में आते हैं। तीसरी कंडीशन जो है वह इन्हीं दोनों के लिए है कि सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन केवी के पास घर है। और जो चौथी और आखिरी कंडीशन है वह सरकारी नौकरी में नहीं है और गरीब भी नहीं है और आरक्षित श्रेणी में भी नहीं आते हैं। तो ये 3 कंडीशन होती है, 3 टाइप के लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं। तो सबके लिए अलग अलग नियम है, सबको अलग अलग फ़ायदा मिलता है, इसलिए मैं इस वीडियो में तीनों लोगों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सरकारी नौकरी में नहीं हैं लेकिन गरीब हैं। अगर आपके पास बीपीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या बीपीएल राशन कार्ड है जिसमें बच्चे का नाम हो तो, और आपके घर से स्कूल की दूरी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम हो तो आपके बच्चे का एडमिशन आरटी कोटा और सामान्य सीट पर केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। तो ये पहली कंडीशन वालों के लिए थी। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन वाले के लिए क्या नियम है। दूसरी कंडीशन है सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन आरक्षित वर्ग से हैं। अगर आप आरक्षित वर्ग यानी SC ST OBC NCL या दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं और आपके पास आरक्षित वर्ग का सर्टिफिकेट है तो, और आपके घर से स्कूल की दूरी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम हो तो आपके बच्चे का एडमिशन आरटी कोटा और आरक्षित सीट पर केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। तो ये दूसरे टाइप की कैटेगरी के लिए नियम है। अब हम चलते हैं लास्ट, जो सरकारी नौकरी में नहीं है और गरीब भी नहीं है और आरक्षित श्रेणी में भी नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारा कमेंट करते रहते हैं कि क्या उनके बच्चों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो उनके लिए जो नियम है वह इस तरह है। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं और गरीब भी नहीं हैं और आरक्षित श्रेणी में भी नहीं आते हैं तो भी आप कैटेगरी 5 के तहत अप्लाई कर सकते हैं और आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है, लेकिन चांस बहुत कम रहता है। किसी पर्सनल केवी का तो नहीं कह सकते, परंतु ऑल इंडिया लेवल पर बिना सरकारी नौकरी वाले यानी प्रायोरिटी कैटेगरी 5 के बहुत से बच्चों का एडमिशन केवी में होता है। इसलिए आप लोग फॉर्म जरूर डालें क्योंकि फॉर्म का कोई शुल्क नहीं होता और बच्चे को कोई परीक्षा भी नहीं देनी होती है। तो ये जो कैटेगरी है इसके बारे में यही जानकारी है, यही नियम है कि उनका भी एडमिशन होता है और फॉर्म तो डाल ही सकते हैं। अब यहाँ ये बात जरूर है कि उनके बच्चों का एडमिशन का चांस कम बनता है, लेकिन अभी मैं आपको ऑफिशियल डाटा दिखाऊंगा केंद्रीय विद्यालय का, जिसमें आप देख पाएंगे कि केंद्रीय विद्यालय में कैटेगरी 5 में भी बहुत सारे एडमिशन हुए हैं। तो उस डाटा को देखने के लिए हम चलेंगे केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर और वहीं से वो डाटा देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसा मैं आपको बताया था कि केंद्रीय विद्यालय में कैटेगरी 5 वालों का भी एडमिशन होता है, तो मैं एक लिस्ट लेकर आया हूं। ये ऑफिशियल लिस्ट है, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ये जारी होता है, हर साल जारी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि ये लिस्ट कब जारी हुई थी। तो आप देख सकते हैं यह 30/9/2024 यानी 30 सितंबर 2024 की अपडेटेड लिस्ट है और ये स्टेट वाइज है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये स्टेट के नियम है, ये स्टेट वाइज लिस्ट है। साथ ही साथ यह क्लास वाइज भी लिस्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल फाउंडेशनल स्टेज यानी बाल वाटिका से क्लास 2 तक कितने बच्चे इनरोल्ड हैं उसका अलग से बताया गया है। फिर टोटल प्रिपरेटरी स्टेज है जो क्लास 3 से क्लास 5, फिर क्लास 6 से क्लास 8, फिर क्लास 11 से क्लास 12 तक है।
और यह डाटा बॉयज एवं गर्ल्स में है। फिर यहाँ आपका टोटल बॉयज फाउंडेशनल में कितना है, फिर कितनी गर्ल्स हैं, फिर उसके बाद उसका टोटल बताया गया है। इसी तरीके से सभी में बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं बॉयज गर्ल्स, फिर टोटल है ये प्रिपरेटरी स्टेज का, फिर जो है मिडिल स्टेज का है, फिर सेकेंडरी स्टेज का है, और यहाँ फिर टोटल है। यानी पूरे भारत में कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में। तो ये है आपका 13,56,258 बच्चे। अभी मैं बात किया था कि आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कितने बच्चे एनरोल्ड हैं और खास करके कैटेगरी 5 में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं। तो ये मैं आपको अभी क्लास वाइज दिखा रहा था, मैं आपको कैटेगरी वाइज भी डाटा दिखा रहा हूं। तो अब हम आ गए हैं प्रायोरिटी कैटेगरी वाइज एनरोल्ड पोजीशन इन केवीएस एज ऑन 30/9/2024 स्टेट वाइज। तो ये डाटा आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी वाइज डाटा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी 1 का डाटा है, फिर ये कैटेगरी 2 का डाटा है, फिर इसी तरीके से कैटेगरी 3 का डाटा है, फिर इसी तरीके से कैटेगरी 4 का डाटा है, और ये कैटेगरी 5 का डाटा है, और ये प्रोजेक्ट सेक्टर में जो कैटेगरी 6 होती है उसका डाटा है। ये सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं होता है। मेरा वीडियो अगर आप देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि प्रोजेक्ट सेक्टर का केवी कैसा होता है। तो हमको समझना था कैटेगरी 5 क्या। ये जो डाटा है वो हमको बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि बार बार ये चीज आती है कि कैटेगरी 5 वाले का एडमिशन नहीं होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं स्टेट वाइज कैटेगरी 5 के बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। जैसे आप यहाँ दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली में कैटेगरी 5 का डाटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ 59,742 बच्चे कैटेगरी 5 वाले पढ़ रहे हैं। ये सभी क्लास का डाटा रहता है, किसी एक क्लास का नहीं रहता, यानी बाल वाटिका से लेकर क्लास 12 तक का डाटा रहता है। इसी तरीके से आप अपने स्टेट का देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कैटेगरी 5 में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं। अगर हम टोटल एनरोल्ड बच्चों की बात करें तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ हम टोटल एनरोल्ड बच्चों की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम देख पाएंगे, जैसे आप यहाँ देखिए कैटेगरी 1 में 4,84,574 बच्चे, इसी तरीके से कैटेगरी 2 में 83,831 बच्चे, फिर कैटेगरी 3 में 1,75,091 बच्चे, इसी तरीके से कैटेगरी 4 में 39,706 बच्चे, और उसी तरीके से कैटेगरी 5 में 5,81,807 बच्चे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो संख्या है वो सबसे अधिक है कैटेगरी 1 वाले 4,84,574 हैं, और कैटेगरी 5 वाले 5,21,887 हैं। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण ये बताना है कि ये कैटेगरी 1 यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनसे भी ज्यादा संख्या कैसे है। उनसे ज्यादा संख्या इसलिए है क्योंकि आरटी कोटा के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले कैटेगरी 5 के बच्चे, यानी ऐसे माता पिता के बच्चे जिनके पास सरकारी नौकरी तो नहीं है लेकिन उनके पास आरटी कोटा का एलिजिबिलिटी है, यानी वो आरक्षित वर्ग में आते हैं या ईडब्ल्यूएस बीपीएल में आते हैं, तो उनको भी इसमें काउंट किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये डाटा बहुत बड़ा है, क्योंकि 25% ही बच्चे आरटी के तहत लिए जाते हैं, और ये जो संख्या है वो लगभग 50% के आसपास आ रही है। और आरटी कोटा में भी कुछ बच्चे सरकारी नौकरी वाले आ जाते हैं, कुछ बच्चे कैटेगरी 2 से आते हैं, कुछ बच्चे कैटेगरी 3 से आते हैं, कुछ बच्चे कैटेगरी 4 से आते हैं, यानी कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 तीनों से आते हैं। तो इसलिए 25% भी इसमें नहीं आएगा। तो आप मान सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी बेनिफिट नहीं है, आप एकदम से जनरल हैं, यानी जनरल भी हैं और सरकारी नौकरी में भी नहीं है, तब भी आपके बच्चे के एडमिशन के अच्छे चांस बनते हैं। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग को विश्वास हो गया होगा कि आपके बच्चे का भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सकता है। तो इसलिए आप लोग फॉर्म जरूर डालिएगा, क्योंकि ये डाटा जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि कैटेगरी 1 यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों से भी ज्यादा कैटेगरी 5 के बच्चे आते हैं। तो अगर इसमें 25% हम माइनस कर दें, पूरा भी माइनस कर दें, तब भी लगभग 25% बच्चे जनरल वाले आ रहे हैं, जो जनरल भी हैं और सरकारी नौकरी में भी नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहां पर जनरल वालों का एडमिशन होता है। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आपने देखा कि केंद्रीय विद्यालय में कैटेगरी 5 वाले
यानी बिना सरकारी नौकरी वाले माता पिता के बच्चों का भी एडमिशन होता है। अब हम समझेंगे कि आरटी कोटा क्या होता है, क्योंकि जो पहले टाइप के लोग थे, यानी जिसके पास ईडब्ल्यूएस या बीपीएल सर्टिफिकेट है, या जो दूसरे टाइप के लोग थे जिनके पास एससी एसटी ओबीसी एनसीएल या पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, उनको सबसे ज़्यादा फायदा आरटी कोटा में होता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि आरटी कोटा क्या होता है, उसमें एडमिशन कैसे होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और क्या उसके मेन रूल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरटी कोटा क्या होता है। गरीब और डिसएडवांटेज कैटेगरी के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु सरकार द्वारा सन 2009 में आरटी एक्ट लाया गया। इस कानून में नियम 12(1)(c) के तहत ऐसे बच्चों के लिए 25% सीट प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आरक्षित रहती है। अब हम समझेंगे कि डिसएडवांटेज कैटेगरी क्या है। डिसएडवांटेज कैटेगरी में दो समूह आते हैं। पहला है दुर्बल वर्ग, यानी बीपीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या बीपीएल राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम हो, और अलाभित समूह सभी आरक्षित वर्ग जैसे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी। आरटी कोटा का लाभ। इस कोटा का लाभ क्या होता है? कोई भी फीस नहीं लगती है, बुक ड्रेस और ट्रांसपोर्टेशन फ्री रहता है, स्कूल बदल जाने पर भी आरटी कोटा के लाभ मिलता रहता है। और सबसे बड़ा लाभ जो है वो इसमें मैंने लिस्ट नहीं किया, मेरे लिस्ट करने से छूट गया, कि आपके बच्चे का एडमिशन का चांस बढ़ जाता है। आरटी कोटा इन केवी, केंद्रीय विद्यालय में आरटी कोटा कैसे लागू होता है, उसका क्या लाभ मिलता है, उसको समझ लेते हैं। केवी में भी दुर्बल एवं अलाभित समूह के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित रहती है। आरटी कोटा में सरकारी नौकरी वालों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। दुर्बल एवं अलाभित समूह के सभी बच्चों की लॉटरी बिना प्राथमिकता के निकाली जाती है। दुर्बल एवं अलाभित समूह के साथ स्कूल से घर की दूरी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आपको आरटी कोटा का लाभ मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश यानी आरटी कोटा। पॉइंट नंबर 1, आप डिसएडवांटेज यानी अलाभित समूह में आते हो। पॉइंट नंबर 2, आपके घर की दूरी केंद्रीय विद्यालय से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की वृत्तीय यानी रेडियल दूरी के अंदर आता हो। पॉइंट नंबर 3, रेडियल डिस्टेंस क्या है? तो रेडियल डिस्टेंस की बात आई है तो हम रेडियल डिस्टेंस भी आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पॉइंट नंबर 1, डिसएडवांटेज ग्रुप। सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक रूप से पिछड़े परिवार के बच्चों को डिसएडवांटेज ग्रुप में माना जाता है। इनमें एससी एसटी ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस या बीपीएल आते हैं। पॉइंट नंबर 2, रेडियल डिस्टेंस। आपके घर की दूरी केंद्रीय विद्यालय में शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की वित्तीय दूरी के अंदर हो। अब हम रेडियल डिस्टेंस को एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वृत्तीय दूरी क्या होती है, ये ग्राफ देख के आप समझ सकते हैं। तो ये जो सेंटर में आपको केंद्रीय विद्यालय दिख रहा है, ये केंद्रीय विद्यालय है। इस केंद्रीय विद्यालय से दूरी पर विभिन्न घर दिख रहे हैं, और जो हम अभी ये लाल तीर से दिखा रहे हैं यही रेडियल डिस्टेंस है, यानी इसको टच करने वाले सभी घर या इसके अंदर आने वाले सभी घर वृत्तीय दूरी के अंदर घर माने जाएंगे और वह आरटी कोटा के लिए एलिजिबल होंगे, अगर वो अन्य एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। अब यहाँ एक चीज़ और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई सड़क है जो टेढ़ी मेढ़ी घूम के आपके घर गई है, वो उसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, लेकिन आपके घर से केवी की दूरी डायरेक्ट दूरी 5 किलोमीटर है, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे, भले ही सड़क से दूरी 6 किलोमीटर है। आरटी कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट: वंचित समूह का प्रमाण पत्र, कमजोर आय वर्ग का प्रमाण पत्र और स्वघोषणा पत्र। डिस्टेंस का स्वघोषणा पत्र भी आपको देना पड़ेगा। तो केंद्रीय विद्यालय में आरटी कोटा का लाभ लेने के लिए आपको निम्न दस्तावेज देने होंगे: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, निवास का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, निवास से घर की दूरी का प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। तो इतने प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, तब आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी मैं लेकर आया था और आपके बहुत सारे जो डाउट थे कि कैटेगरी 5 वाले का एडमिशन होगा नहीं होगा, उसको भी क्लियर करने का कोशिश किया हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।